उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। सर, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। 9 विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। मिल्कीपुर उपचुनाव वो सीट की घोषणा नहीं, क्या वजह, क्या मानते हैं? देखिए, वहाँ चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी डमी दूसरे नंबर के थे, तो उन्होंने कोर्ट में दाखिल किया है कि इन्होंने जो एफिडेविट दिया है वो पुराना है, वो न्यायालय में विचाराधीन है। तो ये चुनाव आयोग का मामला है। जब चुनाव आयोग की जानकारी हुई कि भाई मामला न्यायालय में हाई कोर्ट है, तो फिर उसको इसी नाते घोषणा चुनाव आयोग ने नहीं की है। यही मामला है। कानपुर की सीट पर इरफान सोलंकी की बीवी ने भी याचिका डाला है, उस सीट की घोषणा हो चुकी है, मिल्कीपुर नहीं। वो याचिका किस बात की डाली है? अपने पति की सुरक्षा के लिए। तो वो तो न्यायालय के आदेश पर रिजेक्ट हुआ है, सरकार ने थोड़ा कुछ किया है। तो कोर्ट से आदेश हुआ, उनको सजा हुई, इस नाते चुनाव हो रहा है। 10 विधानसभा चुनाव में से एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है? अखिलेश यादव 10 के 10 सीटें जीतने का दावा 422 में जीत रहे थे। 400 सीटें 22 में भी जीत रहे थे। 19 में देश में सरकार बना रहे थे, 22 में प्रदेश में, 24 में भी देश में सरकार बना रहे थे। रिजल्ट सामने रहा। तो ये लोग झूठ बोलने के माहिर हैं। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को गुमराह करने में बहुत माहिर लोग रहे हैं। अब सबके दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगी? देखिए, जनता मालिक है, उसकी गिनती कैसे बता दें। और इस चुनाव से न सरकार के ऊपर कोई असर पड़ना है, न सरकार गिरनी है, न बननी है, ये समझ लीजिए। बहराइच की हिंसा के लेकर अखिलेश यादव काफ़ी तंज कसते बीजेपी और एनडीए पर दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जब भी चुनाव आता है तब भी बीजेपी इस तरह के दंगे कराती है, नफरत की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने दंगे हुए, जितने जनधन की हानि हुई, वो अपने गिरबान में झांक के देख लें। कांग्रेस पार्टी के लोग झांक के देख लें अपने अपने गिरबान में, तो उनको खुद पता लग जाएगा। 7.5 साल में एक घटना हुई है सिंगल, और उसी को हवा दे रहे हैं। उनके यहाँ तो हज़ारों की संख्या अगर गिनेंगे तो हो जाएगी। मेरा सर एक आखिरी सवाल है। अल्पसंख्यक समाज कल्याण भी आपके पास है, बड़ा मंत्रालय है। सर, जो मदरसे के आधुनिक शिक्षक हैं 2017 से उनका मानदेय उनको नहीं मिल रहा, भुखमरी की कगार पर है और कई शिक्षक जो अब तक आत्महत्या कर लिए हैं। देखिए, भारत सरकार की तरफ से 60% अंश और प्रदेश सरकार से 40%। इसमें बहुत ऐसे मदरसे खोले गए कि जहां जांच भारत सरकार की तरफ से हुई तो अवैध पाए गए। तो भारत सरकार ने अपना जो अंश 60% बंद कर दिया। 1 साल तक प्रदेश सरकार ने दिया कि हो सकता है वहाँ से आवे, तो जब नहीं आया तो यहाँ से बंद कर दिया। अभी जब हम लोगों ने आधार आधारित अटेंडेंस शुरू कराया है, तो 543 मदरसे के लोगों ने लिख के दिया एफिडेविट कि हमारी मान्यता रद्द कर दिया जाए। हमारे यहाँ न बच्चे हैं न अध्यापक हैं, ये स्थिति है। अभी 500 से ज़्यादा आ रहे हैं। सर, जो मदरसे आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे, उनके शिक्षकों को कब तक मानदेय मिलेगा? भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये अनियमितता नहीं होती तो भारत सरकार अंश काहे अपना बंद करती। हम लोग कोशिश, मुख्यमंत्री जी बार बार कोशिश किए, लेकिन भारत सरकार से जो प्रश्न का उत्तर आया, जो फाइल गई, उसका उत्तर यही आया कि इसमें बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं। विद्यालय में बच्चे नहीं थे, छात्रवृत्ति लोग निकाल लिए और अपना मकान दूसरे को, दूसरा उनको मकान दे दिया और वही मदरसा चल रहा है। जांच में सब दोषी पाए गए हैं। ऐसा भारत सरकार के संज्ञान में आया है, जो उनकी रिपोर्ट है। अच्छा, ये शोषित वंचित समाज जोड़ो महारैली, क्या इसके पीछे राजनीतिक मकसद है या वाकई शोषित वंचित समाज के लोगों को जोड़ने का आगाज आप यहाँ से कर रहे हैं? नहीं, आपने सुना कि जैसे जीरो पॉवर्टी की योजना, अब उसके विषय में इनको जानकारी, ये लोग परेशान आवास के लिए, शौचालय के लिए, सड़क के लिए, तो वो सारी योजना हम इनको देने जा रहे हैं हर गांव से 25 लोगों को। जैसे नौजवान बेरोजगार हैं, नौजवानों को रोजगार के लिए बिना ब्याज का 5 लाख रुपया, आप कारोबार करो, ब्याज सरकार भरेगी। तो इसकी जानकारी इनको होगी, तभी ना ये उसका लाभ लेंगे। गरीबों के इलाज के लिए जैसे हम पैसा देते हैं, भारत सरकार आयुष्मान कार्ड बनाई है, मुख्यमंत्री जी पैसा देते हैं, तो उसकी जानकारी इनको होगी तभी। अब जैसे भारत सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है कि जो मजरे बने गांव से अलग होकर के लोग बनाए हैं गांव पूर्वे, उसको भी पक्की सड़क से जोड़ने के लिए सूची बनाई जा रही है।
अब उसकी जानकारी इनको हो कि भाई उसमें बढ़ के आगे हाथ बढ़ाओ, आप लोग इसमें काम करो। तो इन सब चीज़ों की जानकारी लोगों को दी जा रही है। धन्यवाद। ये थे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जो हमसे बात कर रहे थे। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर।